हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी मोटिवेशन में। आज हम लोग देखेंगे किरण पब्लिकेशन सेट का BSP सेट का सेट नंबर 10 का पार्ट 1। और इसमें हम लोग कर रहे थे कंप्यूटर और टेक्निकल, क्योंकि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसी से आते हैं, कंप्यूटर और टेक्निकल से। चलिए, तो कंप्यूटर में क्वेश्चन, आज का पहला क्वेश्चन है 31 नंबर। POP एक ईमेल संबंधित प्रोटोकॉल है। POP का पूर्ण रूप क्या होता है? POP का पूर्ण रूप होता है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। POP का पूर्ण रूप होता है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। चलिए, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। होम पेज किसी वेबसाइट का होता है। होम पेज किसी वेबसाइट का कौन सा होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। होम पेज किसी वेबसाइट का पहला पेज होता है। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं 33 नंबर। क्रोम का कौन सा बॉक्स एड्रेस बॉक्स के साथ साथ सर्च बॉक्स दोनों के रूप में कार्य करता है? कौन सा बॉक्स होता है? तो ओमनी बॉक्स। इसका क्या होता है? राइट आंसर हो जाएगा ओमनी बॉक्स, ऑप्शन नंबर डी 4। चलिए, अगला क्वेश्चन देखेंगे। MS एक्सेल वर्कशीट में निरंतर सेल की एक सीरीज को सिलेक्ट करने के लिए निम्नलिखित में से किस कुंजी का उपयोग किया जाता है? किस कुंजी का उपयोग किया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर 3, शिफ्ट। शिफ्ट कुंजी से क्या होता है कि सेल का लगातार सेल सेलेक्ट होते रहता है। क्वेश्चन नंबर 35। MS वर्ड में निम्न में से कौन सा दृश्य विकल्प व्यू ऑप्शन किसी डॉक्यूमेंट के कंटेंट को बुलेट पॉइंट के लिए दर्शाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आउटलाइन। इसका राइट आंसर हो जाएगा आउटलाइन, आउटलाइन। अब क्वेश्चन नंबर 36 अगला देखेंगे। क्रोम ब्राउज़र में दाईं ओर प्रत्येक खुले टैब में जाने के लिए निम्न में से किस की शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है? दाईं ओर में खुले टैब में जाने के लिए कौन सा शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है? तो इसका ऑप्शन नंबर राइट हो जाएगा Ctrl+Tab, ऑप्शन नंबर 4। Ctrl+Tab से दाईं ओर खुले टैब पे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है। ईमेल भेजते समय BCC क्या दर्शाता है? BCC क्या दर्शाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्लाइंड कार्बन कॉपी, ऑप्शन नंबर 4। BCC दर्शाता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। अगला क्वेश्चन देखते हैं 38। मल्टीमीडिया में GIF का अर्थ क्या है? मल्टीमीडिया में GIF का अर्थ क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, ग्राफिकल इंटरफेस इंटरचेंज, ऑप्शन नंबर 2। GIF का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, ग्राफिकल इंटरचेंज फॉर्मेट। अगला क्वेश्चन है। एक डिजिटल संचार तंत्र में यदि आप ध्वनि प्रतिरक्षा बढ़ाना चाहते हैं तो खालियासन को बढ़ाने की आवश्यकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सिग्नल पावर। सिग्नल पावर बढ़ाएंगे तो ध्वनि प्रतिरक्षा बढ़ेगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 40। वेबसाइट के संबंध में निम्न में से .edu का क्या तात्पर्य है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एजुकेशन। इसका राइट आंसर हो जाएगा एजुकेशन। वेबसाइट में होता है .gov होता है, तो गवर्नमेंट वेबसाइट होता है। और .com होता है, .com कमर्शियल होता है। और .edu से एजुकेशनल वेबसाइट होंगे। अब चलिए, कंप्यूटर खत्म हो गया। अब अगला पार्ट आ गया कि टेक्निकल क्वेश्चन का। टेक्निकल देखते हैं। टेक्निकल का पहला क्वेश्चन है 41 नंबर। ओवरहेड वितरण लाइन में केबल का क्या लाभ है? ओवरहेड में केबल का क्या लाभ है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, भीड़ भाड़ वाले इलाके में प्रयोग किया जा सकता है। केबल का क्या लाभ है कि भीड़ भाड़ वाले इलाके में भी किया जा सकता है, क्योंकि अंडरग्राउंड होता है। ओवरहेड भीड़ भाड़ में नहीं किया जा सकता है। चलिए, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं 42 का। विनिर्माता द्वारा केबल का इंसुलेशन प्रतिरोध 250 मेगा प्रति किलोमीटर है। तो विनिर्देश द्वारा किया गया 200 मीटर लंबाई पर प्रतिरोध क्या होगा? 42 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, 1250 ओम। इसका क्या हो जाएगा? 1250 ओम। इंसुलेशन प्रतिरोध केबल में क्या होता है
कि लंबाई घटने के साथ बढ़ता है और लंबाई बढ़ने के साथ इंसुलेशन प्रतिरोध घटता है। अब अगला क्वेश्चन है 43, पोनी मोटर का प्रयोग किसे मापने के लिए किया जाता है? पोनी मोटर का प्रयोग किसे मापने के लिए किया जाता है? क्वेश्चन है पीजोमीटर का प्रयोग किसे मापने के लिए किया जाता है? अति उच्च दाब। ऑप्शन नंबर 3 अति उच्च दाब। अगला क्वेश्चन है 44, लेड एसिड सेल में एक होता है। लेड एसिड सेल में क्या होता है? लोड सेल होता है, फोटोवोल्टाइक सेल। लोड सेल क्या होता है कि फोटोवोल्टाइक सेल होता है। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, ट्रांसफार्मर का कोर के निर्माण के लिए सबसे उपयुक्त सामग्री कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा CRGO, कोल्ड रोल्ड ग्रेन ओरिएंटेड स्टील। ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन है सिंगल फेज इंडक्शन मोटर को स्टार्ट करने की सबसे सस्ती और उपयुक्त विधि क्या है? सबसे सस्ती और उपयुक्त विधि क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कैपेसिटर स्टार्ट विधि। अगला क्वेश्चन देखते हैं 47 नंबर, 3 फेज इन्वर्टर के प्रचालन की विद्या है। 47 नंबर का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 120 डिग्री। 3 फेज में 120 डिग्री होता है, 2 फेज में 90 डिग्री होता है। अगला क्वेश्चन है 48, 250 वोल्ट 100 वाट लैंप का प्रतिरोध क्या होगा? 48 नंबर का ऑप्शन हो जाएगा सी, 6 से 25 ओम। इसका आर निकालने के लिए क्या होता है? आर बराबर V²/P कर दीजिएगा तो यह आ जाएगा 625 ओम। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49, कोई डीसी शंट मोटर हल्के लोड पर चल रही है, यदि फील्ड वाइंडिंग खुल जाए तब यह क्या होगा? कोई डीसी शंट मोटर हल्के लोड पर चले, इसका फील्ड वाइंडिंग खुल जाएगा तो इस क्या होगा? मोटर काफ़ी ज़्यादा स्पीड पकड़ लेगी। इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 50, मशीन की दक्षता में वृद्धि की जा सकती है। तो मशीन की दक्षता में वृद्धि की जा सकती है मशीन की हानियाँ घटाकर। मशीन में लॉस घटेगा तो दक्षता एफिशिएंसी बढ़ेगा। अब अगला क्वेश्चन हो गया 51, श्रेणी कुंडली डीसी मोटर की स्पीड है। श्रेणी कुंडली डीसी मोटर का स्पीड, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, फ्लक्स के घटने के साथ बढ़ता है। स्पीड क्या होता है? फ्लक्स के विलोमानुपाती होता है। अगला नंबर क्वेश्चन होता है कि AB बराबर 5। क्वेश्चन नंबर 52, किसी शंट मोटर के सप्लाई टर्मिनल को उल्टा कर दिया जाए तो मोटर पर क्या प्रभाव पड़ेगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा मोटर समान दिशा में चलती रहेगा। ऑप्शन नंबर 3, क्योंकि किसी शंट मोटर या डीसी मोटर में सप्लाई टर्मिनल बदलने से स्पीड चेंज नहीं होगा। स्पीड चेंज करने के लिए आर्मेचर या फील्ड दोनों में से किसी एक का कनेक्शन चेंज करेंगे तो मोटर के घूमने का दिशा बदल जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 53 है, बी वर्ग के डीसी मोटर में आर्मेचर वाइंडिंग में निम्नलिखित में से अधिक तापमान जाने की अनुमति नहीं है। बी क्या होता है? ऑप्शन नंबर 4 बी 105 दिया है तो ये गलत दिया है, क्योंकि बी क्या होता है? बी क्लास का 130 डिग्री टेम्परेचर। ए का होता है 105 और ये होगा बी का। और सी का होता है 180 से प्लस। और एच का होता है टेम्परेचर 180 डिग्री। एफ का होता है 155। ये सब याद करना है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं 54 नंबर, सिंगल फेज मोटर का स्टार्टिंग कैपेसिटर होता है। सिंगल फेज मोटर का स्टार्टिंग कैपेसिटर होता है कौन सा कैपेसिटर? वैद्युतिक इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर था। ऑप्शन नंबर 1। 55 निम्न में से किस मोटर का स्टार्टिंग बल गुण अधिकतम होता है? तो 55 नंबर का हो जाएगा यूनिवर्सल मोटर। यूनिवर्सल मोटर का स्टार्टिंग टॉर्क सबसे अधिक होता है। अब अगला क्वेश्चन नंबर देखते हैं 56, निम्न में से कौन सी सिंगल फेज मोटर उच्च पावर फैक्टर पर चलेगी? कौन सा सिंगल फेज मोटर उच्च पावर फैक्टर पर चलेगा? तो इसका होता है कैपेसिटर रन मोटर। उच्च पावर फैक्टर के लिए कौन सा होता है? कैपेसिटर रन। और उच्च टॉर्क स्टार्टिंग टॉर्क के लिए होगा तो कैपेसिटर स्टार्ट। ये दोनों में कन्फ्यूजन होता है तो ध्यान रखें, क्या था कभी भी उच्च पावर फैक्टर के लिए आएगा तो कैपेसिटर रन और उच्च स्टार्टिंग टॉर्क के लिए तो कैपेसिटर स्टार्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं 57,
सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में सहायक वाइंडिंग सामान्यतः उस समय कट ऑफ हो जाता है जब निम्नलिखित के अलावा शेष मोटर के टांगों पर एक निश्चित स्पीड आ जाती है। 57 नंबर का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, कैपेसिटर स्टार्ट व कैपेसिटर रन मोटर में क्या होता है कि सेंट्रीफ्यूगल स्विच होता है, उसी के माध्यम से क्या होता है 75% स्पीड प्राप्त करने के बाद स्टार्टिंग वाइंडिंग डिस्कनेक्ट हो जाता है। अब अगला क्वेश्चन, विद्युत ऊर्जा की इकाई क्या है? इसका ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा वोल्ट एम्पियर आवर, KWH, किलो वोल्ट एम्पियर आवर। इसका ऑप्शन नंबर बी। अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं 59, कौन सी मोटर सबसे कम शोर करती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, हिस्टैरिसीस मोटर सबसे कम शोर करती है। इसका यूज करते हैं टेप रिकॉर्डर में। अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60, कैपेसिटर स्टार्ट मोटर में कैपेसिटर निम्नलिखित के श्रेणी में लगाया जाता है, तो कैपेसिटर स्टार्टिंग वाइंडिंग के सीरीज में लगाया जाता है, ऑप्शन नंबर 1। अब अगला क्वेश्चन है, उच्च गुणवत्ता वाले टेप रिकॉर्डर और रिकॉर्ड प्लेयर के लिए हिस्टैरिसीस मोटर के प्रयोग करने का मुख्य कारण क्या है? क्या ऑप्शन? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसमें किसी अपकेंद्रीय स्विच की आवश्यकता नहीं होती, इसीलिए हिस्टैरिसीस मोटर टेप रिकॉर्डर में यूज किया जाता है। अब अगला क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 62, यूनिवर्सल मोटर चलती है। यूनिवर्सल मोटर चलती है ऑप्शन नंबर सी, AC और DC दोनों सप्लाई पे समान स्पीड पे चलते हैं। यूनिवर्सल मोटर ही है कि जो AC और DC दोनों सप्लाई पे चलता है। अब अगला क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 63, आमतौर पर निम्नलिखित में से किस वितरण प्रणाली का प्रयोग नहीं किया जाता है? 63 नंबर का हो जाएगा 4 फेज 4 वायर प्रयोग नहीं किया जाता, ऑप्शन नंबर 4। हमेशा 3 फेज 4 वायर यूज किया जाता है, 3 फेज 3 वायर यूज किया जाता है, सिंगल फेज 3 वायर ही किया जाता है, लेकिन 4 फेज 4 वायर यूज नहीं किया जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 64 है, प्रोत्कर्षों के मामले में निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति सप्लाई को रोक नहीं सकती है? 64 नंबर को जो ऑप्शन बी, श्रेणी रिएक्टर क्या हो जाएगा, सप्लाई को रोक देते, सीरीज रिएक्टर। अगला क्वेश्चन नंबर है 65, परिपथ वियोजक का वियोजक क्षमता आमतौर पर निम्नलिखित में व्यक्त किया जाता है, तो क्वेश्चन नंबर 65 का हो जाएगा मेगा वोल्ट एम्पियर में क्या होता है इसका वियोजक क्षमता किया जाता है सर्किट ब्रेकर का। क्वेश्चन नंबर 66 आवेश का यूनिट क्या है? तो आवेश का यूनिट क्या होता है सभी जानते हैं, कूलम, और करंट का एम्पियर, और पावर का वाट, और वोल्टेज का वोल्ट। क्वेश्चन है, किसी विशुद्ध धारिता पर प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल इस प्रकार लगाया गया है कि धारिता प्रतिशत 10 ओम हो और आवृत्ति यदि दोगुना कर दिया जाए तब प्रतिघात क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 67, इसका राइट आंसर हो जाएगा 5 ओम, क्योंकि क्या होता है कि XC बराबर होता है 1/2π FC। तो अगर 10 ओम इसका है, अब फ्रीक्वेंसी दोगुना कर दिया जाए तो ये हो जाएगा XC हो जाएगा आधा, और XL बराबर होता है 2πFL। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं 68 डीसी मशीन की वाइंडिंग पूर्ण पिच वाइंडिंग कहलाती है जब क्या होता है वाइंडिंग पिच और पोल पिच दोनों बराबर होता है तब फुल पिच कहलाता है। और अगला क्वेश्चन नंबर 69 है, विद्युत चुंबक में चुंबक का सामर्थ्य परिवर्तित किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 69 का हो जाएगा या तो करंट या वाइंडिंग में टर्न की संख्या को परिवर्तित करके। इलेक्ट्रोमैग्नेट में चुंबक का सामर्थ्य परिवर्तित किया जा सकता है करंट को बदलकर या वाइंडिंग में टर्न की संख्या को बढ़ाकर। क्वेश्चन नंबर है 17, 4 पोल 5 HP 3 फेज 50 हर 400 वोल्ट इंडक्शन मोटर की तुल्यकालिक स्पीड क्या होगी? क्वेश्चन नंबर 70 का देखते हैं, 4 पोल है 50 हर्ट्ज, इसका सिंक्रोनस स्पीड क्या होगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, क्या हो जाएगा 1500 RPM। तो इसको निकालने के लिए क्या होता है NS बराबर
120 FYP, तो 120 गुने 50/4 बोल, चौती है 12, 3 तो 1500 इसका स्पीड हो जाएगा। आज कितना ही आज के लिए, और अगला वीडियो में देखेंगे इसको पूरा पार्ट करेंगे 100 तक। दोस्तों सब्सक्राइब करें चैनल को। इस चैनल पे हमेशा पूरा किरण पब्लिकेशन का सेट मिलेगा। ये ख़त्म हो जाने के बाद फिर प्लेटफॉर्म का आएगा, फिर इसी तरीके से जो भी सेट आएगा उसको प्रैक्टिस करवाया जाएगा। थैंक यू। सब्सक्राइब करें।